गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश ग्रामर में हमने लेसन 1 रीड कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है और इसके पार्ट कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। A subject is that part of a sentence about which something is described in the sentence. It can be a person, a place, a thing or an idea. सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में बातें की जा रही हो, यानी जो सेंटेंस है वो जिसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या फिर कोई आइडिया भी हो सकता है। तो वो होता है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में पूरा सब्जेक्ट जो सेंटेंस है जिसके बारे में बात करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। Predicate. A predicate is that part of a sentence which says something about the subject. It can be a single word or a number of word. अब predicate क्या होता है? Predicate sentence का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है, यानी वो किसके बारे में बताएगा वो सब्जेक्ट, और क्या बताएगा वो होता है predicate. ये आपका एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, ऑल द एप्पल्स फेल फ्रॉम द ट्री। सभी जो सेब हैं वो पेड़ से गिरे। पेड़ से कौन गिरा? सेब ना। तो ऑल द एप्पल्स जो है ना इसका सब्जेक्ट है और फेल फ्रॉम द ट्री क्या है? प्रेडिकेट। अब इसमें आपको एक्सरसाइज दे रखी है आगे, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक चीज़ और देखना बेटा, ये सब्जेक्ट जो होता है ना ये आपको सेंटेंस के शुरू में भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है और लास्ट में भी। वो आप जब सेंटेंस को पढ़ोगे उसका मीनिंग आपको पता चलेगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर पाओगे। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, द प्रीटी गर्ल वॉज वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक। द प्रीटी गर्ल वॉज वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दे। अब हम अगर एक क्वेश्चन पूछें कि ब्लू फ्रॉक किसने पहनी थी, तो इसका आंसर होगा द प्रीटी गर्ल। तो ये जब प्रीटी गर्ल है ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। वॉज वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक क्या है? प्रेडिकेट। माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेंड क्लासिकल डांसर। मेरी माँ और मेरी चाची ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। तो कौन है क्लासिकल डांसर? मम्मी और चाची ना। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देगा वो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें माई मदर एंड माई आंट ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। द इंक स्लिप्ड ऑल ओवर द पेपर। जो स्याही है वो पूरे पेपर पे बिखर गई। कौन बिखर गई? स्याही ना। तो इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द इंक है। ठीक है ना। तो द इंक इसमें क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इस तरह से आपने इसमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है। दूसरा नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट। इन प्रेडिकेट्स के लिए सब्जेक्ट को ऐड करो। ठीक है। डैश लव द चाइल्ड, यहाँ मदर भी लिख सकते हैं, फादर लिख सकते हैं। फादर लव्स द चाइल्ड, मदर लव्स द चाइल्ड। डैश आर स्विमिंग, द बॉयज, द गर्ल्स, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर क्या लगा दोगे? सब्जेक्ट ऐड करना है। ठीक है ना। प्रेडिकेट आपको दे रखा है। नेक्स्ट में देखो, डैश सेट अंडर ए ट्री। तो ए काउ, कौन बैठी है पेड़ के नीचे? एक गाय। ठीक है। डैश सोल्व द पजल। पजल किसने सोल्व की? यहाँ आप राम लिख सकते हो, श्याम लिख सकते हो, कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपका डी ऑप्शन देखो, डी जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स बट द पार्ट आर मिक्सड अप। जॉइन द करेक्ट पार्ट टुगेदर टू मेक सेंसिबल सेंटेंस। आपको इन्हें मैच करना है। पहला आपका देखो, इंडिया तो इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत क्या है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स। जो ट्रेन है वो कहाँ दौड़ती है? पटरियों पर दौड़ती है। इस तरह से आपने इसको मैच करके ये लेसन कंप्लीट करना है। आपने ये अपनी बुक में ही सोल्व करना है सारा। थैंक यू बेटा।